हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक आपका फॉर्मल चार्ज। आखिर फॉर्मल चार्ज होता क्या है और इसके कौन कौन से एग्जांपल्स हैं वो करके हम इस वीडियो में देखेंगे। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है तो इसको आप जल्दी से समझ सकते हैं और अपना एक नोट बना लीजिए ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम जब इसको रिवीजन करें तो आपको ये आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मल चार्ज आखिर होता क्या है। तो फ्रेंड्स, फॉर्मल चार्ज का क्या मतलब होता है कि कोई भी आयंस है आपका, तो आयंस में क्या होते हैं, एक से ज़्यादा एटम होते हैं। तो एक से ज़्यादा एटम किसी भी आयंस में जब होंगे तो हमें क्या होगा, ज़रूरत पड़ेगी कि पर एटम पर, किसी भी एक एटम पर कितना चार्ज है या कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। ये चार्ज हमको इंडिविजुअली किसी भी आयंस में निकालना हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर्मल चार्ज यूज़ करते हैं। तो फॉर्मल चार्ज का मतलब बस वही है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, मान लीजिए जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, अमोनिया लिया, ठीक है। ये हमारा अमोनियम का जो कह सकते हैं एग्जांपल है, अमोनियम है, या फिर हम ले सकते हैं कार्बोनेट होता है 2- सल्फेट 3+, ठीक है ना। इस तरह से हम क्या करते हैं, अगर हम इंडिविजुअली देखें तो इसमें हम कह सकते हैं कि किसी भी SO4 2-, तो हमको मालूम है कि ये सारे क्या है, आयंस हैं। आयंस का मतलब किसी भी जब जिसमें भी क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव होता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, आयंस कह देते हैं। तो इन सभी आयंस में अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो किसी भी आयंस में जितने भी एटम हैं, सभी एटम पर इंडिविजुअली कौन सा चार्ज है, अगर ये हमको निकालना हो तो हमको यूज़ करना पड़ता है फॉर्मल चार्ज का, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज का एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए ताकि ये बहुत ही आसानी से निकल जाए। तो चलिए फॉर्मूला लिखते हैं, आप भी साथ ही साथ इसको नोट करते जाइए। तो फॉर्मल चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाद फिर माइनस नंबर ऑफ नॉन शेयर इलेक्ट्रॉन। इसमें हम मेनली लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ नॉन शेयर इलेक्ट्रॉन्स, इसके बाद -12 इंटू नंबर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। इसमें हम बॉन्डिंग पेयर की बात करेंगे, बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये यहाँ तक आपको एक फॉर्मूला है जिसमें हम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिस भी एटम का हमको निकालना है उसका हमको वैलेंस लिखना पड़ेगा। उसके बाद नंबर ऑफ नॉन शेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब उसमें लोन पेयर अगर है तो लोन पेयर के टोटल इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हमको लिखना पड़ेगा। फिर हम यहाँ नंबर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन मतलब कितना बॉन्ड बना रहा है, तो जितने बॉन्ड बनेगा उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रखेंगे। हमको मालूम है कि सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन और ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम आपको बता दें कि मेनली अगर हम देखें ज़्यादातर एग्जाम्पल में हमारा क्या होता है कि जो नाइट्रोजन होता है, ठीक है, इधर हम लिख देते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, एलिमेंट या एटम लिख सकते हैं हम। तो जो नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है ना। नाइट्रोजन में 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन में 2 और फ्लोरीन में 3। लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 लोन पेयर मतलब 4 और 3 मतलब 6। तो हमको ये पता है, इससे हमको बहुत कुछ जानकारी हो जाएगा। तो फॉर्मल चार्ज का ये आपका एक फार्मूला है। अब इसमें हम एग्जाम्पल करके देखते हैं। मैंने आपको बता दिया फॉर्मल चार्ज आखिर हम बोलेंगे किसको, कोई भी आयन में से इंडिविजुअली अगर हम एक एक एटम का चार्ज निकालना चाहें तो उसके लिए हमको फॉर्मल चार्ज यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं फॉर्मल चार्ज का एग्जाम्पल करके कुछ, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं अमोनिया, ठीक है। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं अमोनिया। तो फ्रेंड्स, अमोनिया का अगर हम लिखें तो हमको तो पहले ये पता होना चाहिए कि अमोनिया, फिलहाल हमको NH4 ही पता होना चाहिए, प्लस पता नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो NH4 में हम देखते हैं, जब NH4 अमोनिया का एग्जांपल देखते हैं, हम यहाँ सीधा अमोनिया लिख लेते हैं, अमोनिया या अमोनियम आयन भी बोलते हैं इसको। तो अमोनियम आयन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन, ठीक है। इस हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और ये
4th, ठीक है, ये हाइड्रोजन का नंबर है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ निकालना चाहते हैं फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन। तो सबसे पहले नाइट्रोजन का अगर हमको निकालना है तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को पुट करेंगे वैल्यू। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन पे की वैलेंसी कितनी होती है, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है, तो 2 और 5। तो हमारा जो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं तो नाइट्रोजन का कैसे लिखते हैं, नाइट्रोजन 7 2 5। तो ये 5 मतलब आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका क्या होगा, वैलेंसी होगा। तो यहाँ हमारा वैलेंसी कितना आ गया 5 माइनस नंबर ऑफ नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब लोन पेयर कितने हैं। तो आप देख सकते हैं लोन पेयर यहाँ एक भी नहीं है, ठीक है ना, 5 थे जिसमें से 1 2 3 4 और एक 5। तो लोन पेयर कोई भी बचा नहीं है यहाँ, ठीक है। सिंगल इलेक्ट्रॉन जरूर बचा है लेकिन लोन पेयर हम इसको नहीं बोलेंगे। लोन पेयर किसको बोलते हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जो बॉन्ड नहीं बनाते उसको हम लोन पेयर कहते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर माइनस हाफ इंटू नंबर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देख सकते हैं कितने बॉन्ड फॉर्मेशन किया है नाइट्रोजन। तो ये 2 4 6 और 8, ठीक है, 4 बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है यहाँ। और एक बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 बॉन्ड का 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से हम यहाँ सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2 4 जा 8, ठीक। तो यहाँ कितना है 5 में, यहाँ आ गया 1, तो इसको हम +1 लिखेंगे। तो +1 का मतलब क्या है, नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज होगा, नाइट्रोजन पे +1 चार्ज होगा, ये याद रखना, ठीक है। नाइट्रोजन पे +1 चार्ज होगा। अब उसी तरह से हम सेकेंड अगर हम निकालें तो फॉर्मल चार्ज ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन फर्स्ट की ही बात कर रहे हो, ठीक है ना। तो इसका निकालते हैं, तो इसमें भी हम देख लेते हैं हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है। तो हाइड्रोजन का तो 1 ही होगा, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही 1 है। तो यहाँ ये 1 माइनस हाइड्रोजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ नॉन शेयर इलेक्ट्रॉन्स तो 0 ही होगा यहाँ, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन था वो भी शेयर हो चुका है। तो ये 0 माइनस हाफ इंटू बॉन्ड कितना फॉर्मेशन किया हुआ है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन किया है, और सिंगल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2। तो यहाँ 2, तो ये भी आपका सिंगल 1 हो गया। तो 1 में 1 गया तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो हाइड्रोजन पे कितना 0, मतलब हाइड्रोजन न्यूट्रल है कह सकते हैं, ना तो इस पर प्लस चार्ज है ना तो इस पर माइनस चार्ज है। तो इस तरह से फिर आप सभी का जब सेकेंड थर्ड फोर्थ सभी हाइड्रोजन का निकालेंगे तो सभी में कितना आएगा, सभी में टोटल जो आपका फॉर्मल चार्ज आएगा वो 0 ही आएगा, बस नाइट्रोजन में कितना आएगा +1 आएगा। तो इस तरह से आप बारी बारी से निकाल सकते हैं। हमें जो NH4 जब हम लिखते हैं अमोनिया आयन NH4+ लिखते हैं, तो ये जो प्लस होता है वो नाइट्रोजन का ही पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको हम वहाँ शो करते हैं। तो इस तरह से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर रहे हैं तो और अच्छी बात है, इसको नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स सेकेंड हम फॉर्मल चार्ज हम निकालने के लिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वो लेंगे हम कार्बोनेट आयन, ठीक है ना, कार्बोनेट आयन CO3 2- आयन। तो कार्बोनेट आयन पे अगर हम निकालना चाहें तो कार्बोनेट आयन को हम पहले तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, C3 ऑक्सीजन है देख सकते हैं हम, और उसमें से 2 पर नेगेटिव चार्ज है, तो इस पर ये डबल बॉन्ड। अब आप देखेंगे यहाँ तो लोन पेयर अगर आप काउंट करेंगे यहाँ तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन पर टोटल देखिए 2 4 6 और 2 8। वैसे ही इसको भी 8 करना है आपको, तो 1 2 ये तो 3 4 हो गया सिंगल बॉन्ड में, 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे ही सिंगल बॉन्ड से डबल 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से हमने लिख लिया इसका स्ट्रक्चर। अब हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें इस ऑक्सीजन को हम फर्स्ट मान रहे हैं, ठीक है ना। इस ऑक्सीजन को हमने नंबर 1 दे दिया फर्स्ट, इसको हमने सेकंड बोल दिया, इसको हमने थर्ड बोल दिया, ये याद रखिए आप, ठीक है ना। तो सबसे पहले फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन, तो कार्बन का निकालना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का कितना होगा, तो हमको मालूम है नंबर ऑफ कार्बन का कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, क्योंकि 6 इसका एटॉमिक नंबर है, तो 2, 4। तो ये हो गया 4 माइनस। अब यहाँ देखेंगे कार्बन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन बचा है क्या जो शेयर नहीं हो रहा है, नहीं बचा है। 4 थे 1 2 3 4 सभी ने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया है। तो इस तरह से यहाँ क्या हो जाएगा 0। और अब इसके बाद ये आ गया हाफ इंटू, इसके बाद क्या है नंबर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्मेशन किए हुए हैं, तो 1 2 3 4, और 4 बॉन्ड मतलब 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन्स।
तो ये 2 1 2, 2 4 4। तो यहाँ देख सकते हैं टोटल आप क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 में 4 गया 0, तो कार्बन पे कितना हुआ 0। ठीक है, अब हम कार्बन पे हमको मालूम चल गया कि 0 मतलब ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है। अब हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो फर्स्ट फॉर्मल चार्ज ऑफ फर्स्ट ऑक्सीजन इसकी, तो अब ऑक्सीजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6, ऑक्सीजन का कितना होता है 6 माइनस। अब ऑक्सीजन पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ नॉन शेयर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नॉन शेयर मतलब ये लोन पेयर की बात किए थे। देखो आप लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, लोन पेयर 2 है, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 लोन पेयर का मतलब 1 लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पेयर बोल रहे हैं तो 2 लोन पेयर्स मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स -12 इंटू। अब यहाँ देखिए बॉन्ड फॉर्मेशन कितना हुआ है, तो 2 और 2 4, तो इस तरह से ये हो गया 2 2 ठीक है, 6 में 4 2 2 और ये 0, तो यहाँ 0। तो फर्स्ट ऑक्सीजन पे 0। ठीक है, अब हम सेकेंड ऑक्सीजन की बात करेंगे तो फॉर्मल चार्ज ऑफ सेकेंड ऑक्सीजन, तो सेकेंड ऑक्सीजन ये वाला है आपका। ठीक है ना, तो यहाँ भी हम फॉर्मूला डालते हैं, तो भाई जैसे इस ऑक्सीजन का 6 था वैलेंस, इसका भी कितना होगा वैलेंसी 6 ही होगा माइनस। यहाँ हम देख सकते हैं नॉन शेयर इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ नॉन शेयर इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 4 था, यहाँ 2 4 6 हो गया, तो 6 -12 इंटू बॉन्ड फॉर्मेशन कितना कर रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन सिंगल बॉन्ड बना रहा है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब देखिए 2 1 2, तो यहाँ कितना हो गया 6 में 6 गया है तो 0, और 0 में -1 को आप माइनस करोगे तो -1, तो -1। तो इसका जो सेकेंड ऑक्सीजन का होगा, सेकेंड ऑक्सीजन का कितना हो गया -1। वैसे ही फोर्थ ऑक्सीजन का अगर आप सेकेंड ऑक्सीजन का, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड ऑक्सीजन का आप करोगे तो थर्ड ऑक्सीजन का भी कुछ वही आने वाला है, ठीक है ना। थर्ड ऑक्सीजन का भी सेम टू सेम है, आप देख लीजिए, तो उसका भी कितना आएगा, थर्ड का भी आ जाएगा आपको -1, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो फॉर्मल चार्ज का सिंपल सा 2 एग्जाम्पल हमने आपको करा के दिखाया, जिसमें से अमोनिया एक है, दूसरा क्या है, कार्बोनेट है। अब इसमें एक है सल्फेट और एक है फास्फेट। तो सल्फेट और फास्फेट का फॉर्मल चार्ज आप खुद सॉल्व करिए, और खुद सॉल्व करके उसका जो आंसर होगा वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, क्योंकि छोटा सा शॉर्ट वीडियो हमने इसको बनाया, बहुत ही सिंपल वे में इसको बताया, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है तो प्रैक्टिस भी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रैक्टिस आप करके 2 कम से कम फास्फेट और सल्फेट का हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ होमवर्क के लिए आपको लिख देते हैं, ये यहाँ एक है SO4 2- और दूसरा है आपका PO4 3-। तो इन दोनों का आप बनाइए खुद से, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें कमेंट कीजिए, फिर हमको पता चल जाएगा कि आप कितना सीख चुके हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये शॉर्ट वीडियो था। इस ऑडियो में हमारा मकसद सिर्फ आपको फॉर्मल चार्ट सिखाना था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना कॉपी में इसको नोट कर लीजिए फिर, ठीक है। इसी तरह से हम एक नया वीडियो आपके लिए ला रहे हैं, ठीक है। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके अपना वीडियो, जो भी आपको ज़रूरत हो, जिस वीडियो को अच्छे से समझना हो, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके आराम से देखिए और उसको नोट कीजिए। तो फिर फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।